हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमने एक एड अकाउंट को 0 से 7,000 पर डे तक स्केल किया और फिर 7,000 पर डे पे रहने के बाद काफी दिनों तक हम उसको वापस स्केल डाउन करते चले गए और 1,500 पर डे तक पे स्केल डाउन कर दिया। तो क्या वो स्केलिंग मिस्टेक्स हैं जो काफी लोग कॉमनली करते हैं? और ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैंने वो सेम गलतियां करी हैं और अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो स्केलिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपना बिजनेस फेसबुक एड्स के थ्रू ग्रो करना चाह रहे हो। तो क्या वो चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, स्पेशली जब आप स्केल करते हो। लेट्स टॉक अबाउट इट। मिस्टेक नंबर 1, कैंपेन स्ट्रैटेजी। सबसे पहली गलती होती है कि हमारी जो कैंपेन, जो मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी होती है वो ब्रोकन होती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो बहुत 2018 एरा की होती है। मतलब बंच ऑफ कैंपेन्स लॉन्च करे हुए हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल के लिए अलग अलग कैंपेन्स हैं, रीटारगेटिंग एड्स लॉन्च करी हुई हैं, लुक लाइक पे रन कर रहे हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग पे रिलाई कर रहे हैं। ये सारी पुरानी मेथडोलॉजीज हैं, ओल्ड स्कूल हैं, जो 2025 में ऑनेस्टली इस पे हमारी पेड एडवर्टाइजिंग से हमें कितनी सक्सेस मिलेगी ये चीज इस पे डिपेंड नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली। सो हमें सब कुछ कंसोलिडेट करना जरूरी है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने पिछले वीडियोस में काफी वीडियोस में इसके बारे में बात करी है, आप मेरे पिछले वीडियोस को जाके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल रीजन इसका ये है, कपल ऑफ रीजंस बता देता हूं। पहला, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फर्स्ट पार्टी डेटा एरा। सो थर्ड पार्टी डेटा से पे के ऊपर जो भी चीजें डिपेंड करती हैं, चांसेस बहुत हाई हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंट होगी ही नहीं। सो इंटरेस्ट टारगेटिंग या कोई भी डेटा जो हमें सिर्फ पिक्सल से आता है मेटा का, वो एक थर्ड पार्टी डेटा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी पिक्सल डेटा पे ही डिपेंड होके उसको डिप्लॉय करेंगे क्या, या फिर वो उसका फाउंडेशन है हमारी स्ट्रैटेजी का, तो चांसेस हैं ये हाई कि हमारी परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं होगी। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पार्टी डेटा किस चीज को फेवर करेगा उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी, कैंपेन स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी जरूरी है। तो कंसोलिडेटेड कैंपेन स्ट्रक्चर इज द वे टू गो फॉरवर्ड, which means one campaign, one master asset. Even if you don't have one master asset for whatever your own reasons, but one campaign with CBO just works well. कई लोग जैसे कि निक थेरियट हैं और काफ़ी अच्छे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो लोग यही करते हैं कि दे हैव वन मास्टर एसेट, CBO कैंपेन रन करते हैं एंड CBO के साथ वो मल्टीपल एसेट्स उसके अंदर रन करते हैं। ये उनका तरीका है। मैं दोनों करता हूँ, मैं मास्टर कैंपेन करता हूँ, ये तो स्टैंडर्ड है मेरा तरीका, फिर मास्टर एसेट करता हूं। और अब रिसेंटली मैंने एक नई चीज भी टेस्ट करने की शुरू करी है, वो है कि कपल ऑफ डिफरेंट मास्टर एसेट्स इन द सेम कैंपेन। ये भी एक नई स्ट्रैटेजी है, अभी उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं बिकॉज मैंने ज्यादा टेस्ट उस पर किया नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली फाउंडेशन यही है कि कंसोलिडेटेड अप्रोच है, मीडिया बाइंग अप्रोच है, जिससे हम लुक अलाइक रन नहीं करते, हम रीटारगेटिंग एड्स रन नहीं करते, हम इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड या ओपन टारगेटिंग पे ही अकाउंट्स को स्केल करते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है कि हम ओल्ड स्कूल प्रोसेसेस, मीडिया बाइंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है। और 2025 में क्योंकि हम फर्स्ट पार्टी डेटा एरा की तरफ जा रहे हैं, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू फॉलो दोस प्रैक्टिसेस। सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक। नाउ मैं इस अकाउंट की जिसकी बात कर रहा हूं, मैंने इसमें गलती क्या करी कि मैंने कंसोलिडेटेड अप्रोच तो फॉलो करी, कैंपेन स्ट्रक्चर, लेकिन मैं इसको स्केल करता चला गया विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे पास इनफ क्रिएटिव्स नहीं थे। सो दूसरी, ये मेरे को लेके आता दूसरी गलती पे। दूसरी गलती जो मैंने रियलाइज करी इस स्केलिंग मिस्टेक इज कि पीपल ऑफन स्केल एड अकाउंट्स विदाउट डिप्लॉइंग एंड लॉन्चिंग डिफरेंट यूनिक मार्केटिंग एंगल्स, विनिंग एंगल्स। या तो वो एड्स ही लॉन्च नहीं करते, या फिर वो एड्स लॉन्च करते हैं तो वो सेम ही एंगल को बार बार बोलते रहते हैं अलग क्रिएटिव में। तो ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट कैप हिट कर जाती है। बिकॉज एक मार्केटिंग मैसेज और एक मार्केटिंग एंगल एक लिमिट तक ही एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए दूसरी गलती ये होती है कि हम नए मार्केटिंग एंगल्स टेस्ट नहीं करते, जिसका मतलब कि अगर हमारे में कॉपी राइटिंग स्किल सेट नहीं है जो होना चाहिए किसी बिजनेस को स्केल करने के लिए एडवर्टाइजिंग के थ्रू, अगर वो नहीं है तो वी विल लैक दी ability to launch multiple ad creatives and ad concepts with
different marketing angles because we don't know how to do it. So दूसरी गलती है, मैंने ये गलती करी कि मैं क्रिएटिव्स तो लॉन्च कर रहा था, बट मैंने बाद में रियलाइज किया कि यार क्यों मैं उसको वापस स्केल डाउन करके 1500 पर डे पे ले आया 7000 तक पहुंचने के बाद। तो मैंने रियलाइज किया कि यार मैंने एड क्रिएटिव्स तो लॉन्च करे, बट वो सारे एड क्रिएटिव सेम या सिमिलर एंगल्स, मार्केटिंग एंगल्स से ही मार्केट को हिट कर रहे थे। तो एक क्या बोल सकते हो कि मार्केटिंग में एक फ्लेवर नहीं था कि वो डिफरेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। वो एक ही तरह की ऑडियंस को पकड़ रहा था और बिजनेस मॉडल जो है वो डिमांड कर रहा था कि हम ज़्यादा बड़े टैम की तरफ जाएं। सो सबसे बड़ी दूसरी गलती ये होती है। तीसरी गलती स्केलिंग की ये होती है कि हम फुलफिलमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। हम बजट स्केल कर देते हैं, हम एड्स डिप्लॉय कर देते हैं। मान लेते हैं हमने कैंपेन स्ट्रक्चर सही फॉलो किया, सिंगल कैंपेन है, मास्टर एड सेट है, हमने सही क्रिएटिव्स बनाए, हम विनिंग क्रिएटिव्स को ही स्केल कर रहे हैं। ये भी एक गलती होती है वैसे कि हम क्रिएटिव्स लॉन्च करके स्केल कर देते हैं, ये भी नहीं वेट करते कि विनर है भी कि नहीं है, सिर्फ विनिंग क्रिएटिव को ही स्केल करना होता है। सो मान लेते हैं हमने वो भी कर दिया। तीसरी गलती ये होती है कि हम फुलफिलमेंट के बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि स्केल करने का मतलब बजट बढ़ाओ, कस्टमर लाओ, पैसा कमाओ और चिल मारो, पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। जब आप बिजनेस स्केल करते हो तो रिफंड रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं, कस्टमर क्वेरीज बढ़ जाती हैं, क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, टीम आप बिल्ड कर, फिर उसको हैंडल करने के लिए आप टीम बिल्ड करने लगते हो। टीम से सही काम कराने के लिए आपको अपने एसओपीज बनाने पड़ते हैं। एसओपीज बनाते बनाते जब बना लेते हो, फिर टीम को जब उन चीज़ों पे टीम को ट्रेन करना पड़ता है, तो टीम मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो व्हेन यू स्टार्ट टू स्केल अ बिजनेस विद पेड एडवर्टाइजिंग और स्केल अ बिजनेस इन जनरल, टू बी ऑनेस्ट। बट पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब स्केल करते हो ना, तो स्केलिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। जैसे आप रियलाइज भी नहीं करते हो कि ओ माय गॉड, इतने सारे रिफंड रिक्वेस्ट आने लग गई, इतने सारे क्वेरीज आने लग गए, इतने सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं, व्हाटएवर। और क्योंकि पेड मीडिया से पैसा डाला और एकदम से ट्रैफिक आ गया, राइट। सो इसीलिए ये भी एक गलती होती है जिसकी वजह से बिजनेसेस अक्सर स्केल पे ब्रेक कर जाते हैं कि उन्होंने अपने प्रोसेस को फुलफिलमेंट को ढंग से मटेरियलाइज नहीं किया होता। तो ये भी मेरी एक गलती थी कि जब मैं इस बिजनेस को स्केल मैंने कर दिया, तो जो हमारे क्लाइंट थे वो मेंटली रेडी नहीं थे इन चीज़ों के लिए, एंड उनको लग रहा था वो रेडी हैं, बट वो रेडी थे नहीं। और मैंने फट करके स्केल कर दिया एकदम से, एंड उनको रिजल्ट तो आया, बट अनफॉर्चुनेटली वो हैंडल नहीं कर पाए पीछे से, और कस्टमर कंप्लेंट्स आने लग गई उनकी, जो कि नॉर्मल है, कंप्लेंट्स वगैरह इज फाइन, बट वो मेंटल कैपेसिटी में नहीं थे उस चीज़ को हैंडल करने की, जिसकी वजह से उनका फिर अगेन बिजनेस में उनका फिर मज़ा नहीं आता ना ऐसे काम करने में। सो ये तीसरी गलती होती है स्केलिंग। चौथी गलती होती है कि सिस्टम्स ना होना। सिर्फ एक चीज़ के सिस्टम से बात नहीं बनती। द रियलिटी इज हमें हर चीज़ का सिस्टम चाहिए। हम किस तरह से बजट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, हमें सिस्टम चाहिए। हम किस तरह से एड्स क्रिएट करेंगे, हमें सिस्टम चाहिए। हमें किस तरह से मार्केटिंग एंगल्स नए सर्च करके रिसर्च करके उसको डालूंगा और टेस्ट करूंगा, हमें सिस्टम चाहिए। हम किस तरह से कस्टमर्स को फुलफिल करेंगे, कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे, हमें सिस्टम चाहिए। हम किस तरह से टीम मीटिंग्स को करेंगे या होस्ट करेंगे, हमें सिस्टम चाहिए। हम किस तरह से अपने दिन को प्लान करेंगे, हमें सिस्टम चाहिए। सो सच ये है कि चाहे आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग कंसल्टिंग कर रहे हो, चाहे आप कोर्स सेल कर रहे हो, चाहे आप रियल एस्टेट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह का लीड जन कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हो जो आप पेड मीडिया के थ्रू ग्रो करना चाह रहे हो, पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, द रियलिटी इज दैट यू आर गोइंग टू रिक्वायर सिस्टम्स फॉर ऑल दीज डिफरेंट categories or you can say the departments in your business, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आप बिजनेस को संभाल नहीं पाओगे और एकदम से सारी चीज़ें टूट जाएंगी। और ये काफ़ी गलतियां मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, खुद ही कर चुका हूँ, और मैं देखता हूँ यार बिजनेसेस अक्सर इसी वजह से ब्रेक कर जाते हैं।
एक और गलती बताया तो रैंडमली कोई सीक्वेंस नहीं है, बट एक और गलती दिमाग में आई तो बता देता हूँ। वो ये होती है कि हम जब बजट इंक्रीज करते हैं, वो उसकी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम बजट जब इंक्रीज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने इंक्रीज कर दिया, हम वापस नहीं आ सकते। अरे भाई, अगर आपने बजट इंक्रीज किया और परफॉर्मेंस नहीं आई ठीक, तो वापस डिक्रीज करने की ऑप्शन भी तो होती है। घबराते क्यों हो? सो डिक्रीज करो बजट को, और कभी भी वो चीज स्केल मत करो जो ब्रेक कर रही है। समथिंग दैट यू डू नॉट डिजायर, if you scale that, you are just scaling problems. If you're experiencing challenges, something that is not working for you, and you try to scale that, this simply means that you are going to scale more problems and challenges. Which means अगर आपने scale किया, आपको रिजल्ट नहीं आया, बजट इंक्रीज किया मतलब रिजल्ट नहीं आया, तो वापस स्केल डाउन करो, पीछे मुड़ो और देखो कि मैंने क्या चेंज किया था, जिसको चेंज करने के बाद मैंने स्केल किया, और फिर उसको फिक्स करने की कोशिश करो, फिर ही वापस जाके स्केल करो। तो अक्सर ये होता है जब ये, जैसे अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करूँ ना, जिसका मानो कि 1-2 लाख डेली बजट है, वर्सेस कोई एक क्लाइंट जिसका 5,000, 3,000, 2,000 डेली बजट है फॉर एग्जांपल, तो यही डिफरेंस होता है। जब मैं 1-2 लाख पर डे वालों के साथ अगर काम किया मैंने डेली बजट, वैसे तो मैं गया नहीं हूँ उस लेवल तक, मैं 50,000 डेली बजट तक लेवल तक गया हूँ, पर उसमें भी मेंटली मैंने देखा है, माइंडसेट में ये होता है इस लेवल के एंटरप्रेन्योर्स में या बिजनेसेस में, कि उनकी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी सॉर्टेड होती हैं। वो जब हम उनको फास्ट स्केल करते हैं ना, तो कर पाते हैं, बिकॉज उनका काफ़ी जगह, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ देयर बिजनेस आर वेरी मच एस्टैब्लिश्ड, और वो एक सिस्टम सेट हो चुका होता है उनका। लेकिन जब हम छोटे बिजनेस के साथ काम करते हैं ना, तो उनको ये पता ही नहीं होता, तो उनको लगता है बस स्केल कर दो, बजट बढ़ा दो। लेकिन उससे ये समझो कि sometimes you have to go a little slow in order for you to go a little fast, and that's just the nature of this game. I think people lack this understanding. They just want to make lots of money, which is okay. That's not the problem. The problem is they want to make lots of money and they want to do it fast, and unfortunately जल्दी का काम शैतान का काम होता है। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है बिजनेस में, स्पेशली जब आप एड्स के थ्रू बिजनेस ग्रो करते हो, बिकॉज एक हफ्ता आपका बेकार गया ना अगर, तो आपके सारे पैसे उड़ा देगा। सो यू हैव टू जस्ट बी वेरी वेरी वॉचफुल ऑफ थिंग्स एंड हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस, बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू आर बाउंड टू फेल। सो देख के चलना है हर चीज़, से ये भी एक गलती होती है। सो बस सोचा कि आज इस वीडियो में कुछ गलतियां बताऊंगा, स्केलिंग मिस्टेक्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। सो याद रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सेम गलतियां मत करना, ताकि आप वो सेम चैलेंजेस एक्सपीरियंस ना करो जो मैंने किए थे या मैंने मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंस से आपसे आज शेयर किए इस वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना नीचे कॉमेंट करके। मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ रॉ कैंडिड स्टाइल से। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye.